अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। द प्रॉमिस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी मॉन्स्टर से मिले। वो मॉन्स्टर के गांव में थे जहाँ पर वांग जी की ट्रीटमेंट चल रही थी। वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। फाइनली वांग जी को पता चल गया था कि वे वही मॉन्स्टर हैं जिनको वांग जी की डैड मास्टर लैंड ने छुपा कर रखा है कई सालों से। उनकी मौत हो गई लेकिन ये राज उन्होंने नहीं खोला। वांग जी ने वो बूढ़े जो कि आदमी था उसके पास से सब कुछ सुना, तो वांग जी ने भी अपनी बात बताया कि हाँ उसे भी पता है सब कुछ। फिर वो लोग रात का डिनर करने के लिए बाहर आते हैं जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और वहाँ पर आग जल रही थी और सारे गांव वाले आकर उस आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ भी थी और बहुत सारी बूढ़ी औरत और कुछ बुज़ुर्ग इंसान भी थे जो लोग बैठकर दारू पी रहे थे, मतलब कि मदिरा पी रहे थे। वांग जी ने देखा तो उन लोगों ने वांग जी को बुलाया। वांग जी ने उन लोगों को देखा। वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ लिया क्योंकि वांग जी जो कि है दारू नहीं पीता है, मतलब कि वो ड्रिंक नहीं करता है। तो उन लोगों ने वांग जी को बुलाया तो वांग जी ने कहा आई एम सॉरी लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। फिर भी उन लोगों ने वांग जी को बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने साथ बिठा दिया। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था और वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग बच्चों के साथ नाच रहा था। विंग दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग आग के जो पास था, बच्चे नाच रहे थे ना, वहाँ पर विंग नाच रहा था उनके साथ। और उन लोगों ने विंग को एक जो होता है फूल का जो हेयरबेल होता है ना, वो राउंड राउंड सा पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल गई। तो उन बच्चों ने ना विंग को वो पहनाया था तो विंग दिखने में और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी ने एक छोटा सा स्माइल किया विंग को देखकर। रात बीतती गई। धीरे धीरे सब लोग अपने कमरे में जाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत रात हो गई है, अब सोने का वक्त हो चुका है। सब लोगों ने अपना खाना खाया। वांग जी और विंग सबके साथ मिलकर गाँव वालों के साथ बैठ खाना खाते हैं। और वांग जी का खातिरदारी कुछ अलग ही था क्योंकि वो मास्टर लान का बेटा है, इसीलिए वांग जी का जो खातिरदारी था ना वो बहुत ज़्यादा गजब था, हाई लेवल का था। उन लोगों ने उनके लिए बहुत ही अच्छा सा फूड बनाया था और विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था और बच्चों के साथ वो खेल भी रहा था और उन्हें खाना भी खिला रहा था और बच्चे भी विंग के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वांग जी अपने रूम में बैठा हुआ था, मतलब कि उन्हें एक रूम दिया गया था सोने के लिए रात को। वांग जी अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था, तभी डोर को ओपन करके विंग अंदर आता है। विंग ने डोर को लॉक किया। वांग जी ने विंग की तरफ घूमा। विंग ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था, जैसे कि वो गाँव वाले कपड़े पहनते थे ना, वो वाले ही कपड़े विंग ने पहना था। विंग ने कहा वो दरअसल ना वो मेरे रूप्स गंदे हो गए थे, इसीलिए वो मैंने धोने के लिए दे दिया। सूख जाएंगे ना तब मैं पहन लूँगी, इसीलिए मैंने इसे पहन लिया। कैसी लग रही हो? तभी वांग जी उठ गया। वांग जी ने कहा तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। वांग जी को ऐसे बोलते हुए देखकर विंग का दोनों चिक्स पिंक हो गया। उसने कहा क्या सच में मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? क्या मैं जोकर तो नहीं लग रहा हूँ ना जो तुम ऐसे बोल रहे हो? वांग जी ने विंग को पकड़ा। उसने कहा तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो विंग, तुम जो कुछ भी पहनो मेरी आंखों में सिर्फ तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। और ये बोलकर उसने विंग के फोrehead के ऊपर एक छोटा सा किस किया। विंग ने स्माइल किया। फिर वो दोनों सो गए। सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह विंग उठता है, उसने देखा कि वांग जी उठ गया है। फिर वो बाहर आता है, उसने अपने रूप्स को पहना और फिर वो बाहर आया। उसने देखा कि वांग जी कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है और वो बच्चे उन्हें बोल रहा है आपको पता है राजकुमार लान, हमने खेती बाड़ी किया है और हमारा जो पेड़ उगा है ना वो बहुत खूबसूरत है, क्या आप देखना चाहते हो? वांग जी ने स्माइल किया। उसने कहा हाँ ज़रूर, हम ज़रूर देखेंगे। वैसे मुझे खेती बाड़ी देखना बहुत पसंद है, क्या तुम मुझे ले जाओगे? फिर वो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना वहाँ पर, उन लोगों ने वांग जी के हाथों को पकड़ा। उन्होंने कहा ये राजकुमार लान हमारा खेत देखना चाहते हैं, चलो बच्चा पार्टी, उन्हें हम ले जाते हैं। फिर वो लोग लान वांग जी के हाथों को पकड़ के खींच कर वहाँ से ले जाने लगे। विंग ने ये देख कर हंसा। विंग को एक बूढ़ा इंसान देख रहा था, वही बूढ़ा इंसान जो रात को विंग से मिला था। विंग ने उनसे पूछा क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी उस बूढ़े इंसान ने कहा मेरे साथ आप आएंगे एक बार के लिए? विंग ने कहा हाँ ज़रूर, और फिर विंग उनके साथ जाने लगा। वो गांव से बाहर एक गुफा की तरफ विंग को ले जाने लगा। विंग हैरान था। विंग ने कहा आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? उस बूढ़े इंसान ने कहा आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए। विंग को कुछ समझ में नहीं आया। वो बूढ़ा इंसान गुफा का जो पत्थर था बड़ा सा उसे हटाया मैजिक से और फिर वो पत्थर हट गया। तो विंग ने कहा ये अंदर से इतनी रोशनी क्यों आ रही है?
उस बूढ़े इंसान ने कहा अब अंदर आइए। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। वो बूढ़े इंसान के हाथ में एक बहुत ही मोटी लकड़ी थी, बहुत ही मोटी लकड़ी। और फिर वो अंदर आता है चलते चलते। फिर थोड़ी देर अंदर आने के बाद विंग हैरान था, एक गुफ़ा इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। चारों ओर इतनी खूबसूरती और इतना रोशनी छाई हुई है, और बीच में दो दो कमल के फूल हैं, एक है सिल्वर कलर का और एक है गोल्डन कलर का। विंगे देखकर हैरान था, और उन दोनों में से इतनी रोशनी आ रही थी ना कि गुफ़ा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और चारों ओर बर्फीला था तो और भी ज़्यादा चमक रहा था गुफ़ा। विंग चारों ओर घूम घूम कर देखने लगा। उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये कौन सी जगह है, ये इतना चमक रहा है, ये कमल के फूल। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है विभूजियान। विंग ने कहा हाँ बोलिए। उसने विंग के हाथों को पकड़ा और अपनी आंखें बंद किया। विंग तो पूरा हैरान था। फिर उस इंसान ने कहा इन लोहे को काबू करने की शक्ति। और फिर उसने अपनी आंखें खोला, उसने विंग को देखा। उसने कहा मैंने सही समझा, मैंने आपको पहचान लिया। और फिर वो नीचे बैठ गया। उसने विंग को वो किया। उसने कहा माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। विंग तो पूरा हैरान था। विंग ने कहा ये आप क्या कर रहे हो, दादाजी उठिए। फिर विंग ने उस बूढ़े इंसान को ऊपर उठाया। उसने कहा ये आप क्या कर रहे हो। तभी उस बूढ़े इंसान ने कहा माय लॉर्ड आपने मुझे दादाजी कहा, मैं तो धन्य हो गया। ये सुनने के बाद विंग ने कहा दादाजी ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो आपका पोता हूँ ना, मतलब कि पोते जैसा हूँ ना, आप मुझे ऐसे मत बोलिए। तभी उसने कहा आपको नहीं पता कि आप कौन हो। ये सुनकर विंग ने कहा मतलब क्या है। तभी विंग पीछे मुड़ गया। उसने कहा ये कमल के फूल और आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, और ये आप क्या कह रहे हो, मैं कौन हूँ मतलब। दादाजी ने कहा क्या आपको नहीं पता कि आपके पास क्या शक्ति है। विंग ने कहा हाँ मुझे पता है कि मेरे पास एक कीमती शक्ति है, लेकिन वो क्या है मुझे नहीं पता है। उस इंसान ने कहा आपका खून बहुत कीमती है, आपके खून से कोई भी इस दुनिया को अपने कब्ज़े में कर सकता है। यह सुनकर विंग तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है। उसने कहा क्या क्या सच में। तभी उस बूढ़े इंसान ने कहा कि आपको आपकी शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता। विंग ने कहा मुझे पता है कि मेरे पास शक्ति है, लेकिन असल में मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, ना ही मैं उसे यूज़ करने की तरीका जानता हूँ और ना ही मैं उसे यूज़ कर पाता हूँ। बूढ़े इंसान ने कहा बाहर की दुनिया बहुत खतरे में है। वेन रोहान ने चारों ओर कब्ज़ा बना के रखा है, वो सबको डरा कर धमका के रखा है। उसने इंसानों को कठपुतलियाँ बना दिया है और उनसे ही उनके फैमिली मेम्बर को डरा रहा है। विंग ने कहा उसने मेरी मॉम डैड को भी मार डाला, और यह बोलकर विंग की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिरता है। तभी उस बूढ़े इंसान ने कहा ये वक्त रोने का नहीं है बेटा, ये वक्त बदला लेने का है। विंग ने कहा कैसे, मुझे तो पता भी नहीं है इस शक्ति का यूज़ मैं कैसे करूं। बूढ़े इंसान ने कहा मुझे पता है। और फिर उसने विंग के हाथ को काट दिया और वहाँ से थोड़ा सा खून लेकर दो कमल के फूल के ऊपर रख दिया। विंग ने कहा ये आप क्या कर रहे हो। तभी कमल के फूल बड़े होने लगे और फिर उनके बीच में से पंखुड़ियाँ बाहर आती है, और वहाँ से एक बहुत ही मोटू सा किताब बाहर आता है और दूसरे में एक लोहे का टुकड़ा। ये देखकर विंग ने कहा ये क्या है, इस सब का मतलब क्या है दादाजी। दादाजी ने कहा वो दरअसल बहुत साल पहले ये किताब और ये लोहे का टुकड़ा मास्टर लान यहाँ पर छुपा कर गए थे। सब लोग कहते हैं ना कि गुसु में एक लोहे का टुकड़ा है, गुसु में एक लोहे का टुकड़ा है। दरअसल वो लोहे का टुकड़ा असल में यहाँ पर है। ये सुनकर विंग तो पूरा हैरान हो गया। उसने कहा क्या यही है ये लोहे का चौथा टुकड़ा। ये सुनने के बाद दादाजी ने कहा हाँ ये चौथा टुकड़ा है, और वेन रोहान के पास ऐसा ही 3 टुकड़ा है, लेकिन वो येन लोहे को यूज़ नहीं कर सकता है प्रॉपरली जब तक तुम उन्हें अपना खून नहीं दोगे। ये सुनकर विंग ने कहा ओह अच्छा, इसीलिए वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, इसीलिए बार बार वो डेमंस को भेजता है मुझे उठाने के लिए, ताकि वो मेरे खून का यूज़ कर सके। दादाजी ने कहा हाँ बहुत साल पहले मास्टर लैन ने इस किताब को यहाँ पर छुपा कर रखा है। इसने कहा कि एक ना एक दिन कोई आएगा इस किताब को लेने के लिए, उसके हाथ में एक किताब को सौंपने के लिए, और वो आप हो। ये बोलकर उसने किताब को हाथ में लिया और उसने विंग की तरफ दिया। विंग ने कहा मैं इसे लेकर क्या करूँगा, मुझे इससे क्या काम, मुझे तो अपनी शक्तियों को यूज़ करना ही नहीं आता है, मैं इसे चला नहीं सकता हूँ। ये सुनकर बूढ़े इंसान ने कहा
इसमें सारी की सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि आप कैसे इस शक्ति को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे इसे बाहर ला सकते हो। अभी तक आपके अंदर जो शक्ति है वो अभी सो रही है, वो अभी जागृत नहीं हुई है। आपको कैसे जागृत करनी है, उसे कैसे यूज़ करनी है, सब कुछ इस किताब में लिखे हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इस शक्ति को कंट्रोल करना है या फिर जागृत करना है तो आपको आत्माओं के कब्रिस्तान पर जाना होगा। ये सुनने के बाद विंग ने कहा कि क्यों आत्माओं के कब्रिस्तान पे क्यों? बूढ़े इंसान ने कहा क्योंकि ये शक्ति डिमोनिक पावर से जुड़ी हुई है, इसीलिए अगर आपको ये शक्ति यूज़ करनी है तो आपको वहाँ पर जाना होगा, अकेला ही जाना होगा और इस येन लोहे को कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस दिन आप इस येन लोहे को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लोगे तो उस वक्त आप समझ जाना कि आपके अंदर जो शक्ति है वो जागृत हो चुका है। ये बोलकर उसने विंग के हाथ में वो किताब दिया। विंग ने उस हाथ में किताब को लेते हुए कहा लेकिन आखिर वो आत्माओं के कब्रिस्तान पे ही क्यों? क्या मैं गुस्से में नहीं कर सकता हूँ? उस बूढ़े इंसान ने कहा नहीं, मैंने कहा ना कि ये डिमोनिक पावर से जुड़ी हुई है, इसीलिए वहीं पर ही आपको जाना होगा जहाँ पर डिमोनिक पावर रहती है। और हाँ, आपको वहाँ पर अकेला जाना होगा। आपको कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल, 6 साल, लेकिन आपको वहाँ पर अकेला रहना पड़ेगा जब तक आप इस पावर को कंट्रोल ना कर सको। ये सुनकर विंग ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। बूढ़े इंसान ने कहा आप किसी को बताना मत कि आप वहाँ पर जा रहे हो, आपको अकेला जाना पड़ेगा। ये सुनकर विंग ने कहा मैं समझ गया। बूढ़े इंसान ने कहा राजकुमार विंग, टाइम आ चुका है बेन रोहान को मारने का। उसने बहुत कुछ किया है, अब उसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो दुनिया को बर्बाद कर देगा। उसके पास 3 लोहे के टुकड़े हैं, अगर उसने आपके खून को यूज़ कर लिया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। विंग ने कहा मैं रोकूंगा उसे, उसने मेरी मॉम डैड को मुझसे छीन लिया है और मैं किसी को और मारने नहीं दूंगा उसे, मैं रोकूंगा। ये बोलकर विंग ने बूढ़े इंसान की तरफ देखा। विंग की आंखों में आंसू थे और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था। बूढ़े इंसान ने उस लोहे के टुकड़े को लिया और विंग के हाथों में देते हुए कहा तो फिर आपको इस लोहे को जागृत करना पड़ेगा। ये सुनकर विंग ने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद करते हुए कहा मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये कर रहूँगा। मुझे उस बेन रोहान से बदला लेना है, उसने मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन लिया, मुझे उससे बदला लेना है। ये सुनकर बूढ़े इंसान ने कहा तो फिर आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये सुनकर विंग तुरंत उसकी तरफ देखते हुए कहा एक बात बताइए, क्या हम येन लोहे को नष्ट नहीं कर सकते, हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद नहीं कर सकते हैं? बूढ़े इंसान ने हंसकर कहा हाँ कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन क्या आप सच में वो करना चाहते हो? क्या आप कर पाओगे अगर मैंने बताया कि इसे कैसे नष्ट करना है? ये सुनकर विंग ने अपनी आंखें बंद किया। उसने कहा हाँ मैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, बस एक के बाद एक इंसान बस येन लोहे के पीछे पड़ा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि और किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इस लोहे की वजह से सारे के सारे मुसीबत का जड़ यही है, इसे हम नष्ट कर सकते हैं ना? बूढ़े दादाजी चलते हुए कहा हाँ कर सकते हैं, एक उपाय है इसे नष्ट करने का। और फिर विंग भी उनके पीछे पीछे आने लगा। विंग ने अपने रूप्स के अंदर उस किताब को और लोहे को छुपा लिया और फिर वो लोग बाहर आते हैं। विंग ने कहा दादाजी आपने बताया नहीं? तभी बूढ़े इंसान ने विंग की करा की तरफ देखते हुए कहा क्या तुम सच में कर पाओगे? क्या तुम सच में ये सब करना चाहते हो? विंग ने कहा हाँ मैं चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसे नष्ट कैसे करें। तभी उस बूढ़े इंसान ने कहा ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम इसे बर्बाद ना कर दो। अगर तुम एक बार इसे कंट्रोल करना सीख जाओ तो ये चाहेगा कि हमेशा तुम इसके साथ रहो। ये सुनकर विंग ने कहा तो फिर इसे नष्ट कैसे करें? दादाजी ने कहा इसे नष्ट करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए तुम्हें मरना होगा। ये सुनने के बाद विंग तुरंत रुक जाता है। उसने कहा क्या? तभी दादाजी ने कहा क्यों डर गए ना, इसे नष्ट करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, तुम्हें अपने सारे रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा। विंग ने अपनी करा को कस के पकड़ लिया। उसने कहा क्या सच में? दादाजी ने कहा हाँ, उसे बस एक खून चाहिए और अगर तुम इसे बर्बाद करना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा। तुम्हें पहले येन लोहे को जोड़ना पड़ेगा, उसे जागृत करना पड़ेगा अपने खून से, उसके बाद पूरे लोहे को लेकर आग की कुएं में कूदना पड़ेगा जो कि किसान में है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा आग की कुएं में? दादाजी ने कहा जब तुम आग की कुएं में कूद जाओगे तो फिर आग देवता उस लोहे को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा
और फिर वो लोहा धरती के ऊपर फिर कभी नहीं आएगा। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या क्या यही एक रास्ता है? क्या इसका अलावा दूसरा रास्ता? दादाजी ने अपने सिर को ना में हिलाया। विंग ने कहा, अच्छा। फिर वो लोग चलने लगे। दादाजी ने कहा, देखो, तुम इसे नष्ट करने के ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अपना जान को ये देना नहीं चाहता है किसी के लिए, लेकिन हाँ, तुम बेन रोहान को रोक सकते हो और लोहे को अपने पास रख सकते हो। इसे तुम्हें बस खुद को कंट्रोल करके और इसे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। और हाँ, ध्यान रखना कि ये तुम्हें चोट ना पहुँचाए, समझे? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। दादाजी ने कहा, उस किताब में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। उस किताब को एक बार पढ़ना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम्हें कैसे क्या करना है। जहाँ तक कि मास्टर लैंड ने बताया, तुम्हें एक ताबीज़ बनाना पड़ेगा शायद। मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने कभी भी ये किताब नहीं पढ़ा है, लेकिन मास्टर लैंड ने जो बताया था बस मैंने तुम्हें वही बताया। अब तुम्हारी मर्ज़ी है वे वुजियान। मुझे पता है कि तुम बहुत बहादुर हो, हालांकि तुम्हें अपनी शक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम सीख जाओगे ना इसे यूज़ करना, तुम्हारी पावर को, उस दिन तुम बनोगे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान। विंग ने दादाजी की तरफ देखा। उसने कहा, और गगा का क्या होगा? तभी दादाजी ने कहा, ये दुनिया बहुत बड़ी चीज़ है और यहाँ पर हम रिश्ते के साथ जुड़ते रहते हैं। हमारे अंदर माया ये सब कुछ रहती है, प्यार, उसके बाद एक दूसरे के साथ जुड़ने का तरीका, कंपटीशन दुनिया में लगे रहते हैं। अगर तुम पीछे मुड़ोगे ना तो तुम सिर्फ उन्हें देखोगे जो तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ चल रहे हैं, लेकिन जो तुम्हें छोड़कर चले गए हैं तुम्हें उन्हें दिखाई नहीं देगा। विंग ने कहा, दादाजी ने कहा कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें सारे रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये करना बहुत मुश्किल। मुझे पता नहीं कि तुम क्या करोगे। तुम चाहो तो ये लोहे को अपने पास रख सकते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर दुश्मन की हमला बढ़ती जाएगी। सब लोग चाहेंगे कि ये लोहे को पाना और उसे काबू करना और दुनिया को कब्ज़े में लेना। अच्छा होगा, बेहतर कि इसे बर्बाद कर देना, लेकिन इसे बर्बाद करना इतना आसान नहीं है। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर वो लोग बात करते करते गांव तक पहुंच जाते हैं। वहां पर वांग जी बच्चों के साथ खेल रहा था। विंग अंदर आता है। विंग ने वांग जी को देखा और उसने अपनी करा को पकड़ा और फिर उसने वांग जी की तरफ फिर से देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दादाजी ने कहा, मैंने कहा ना ये बहुत मुश्किल है। और फिर उसने उसकी तरफ देखकर एक प्यारे से स्माइल किया। विंग ने कुछ नहीं कहा, वो बस सीधा वांग जी के पास गया और उसे हग कर लिया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है विंग? तभी उन बच्चों ने कहा, राजकुमार विंग को राजकुमार लान ने हग किया। नहीं नहीं नहीं, राजकुमार लान को राजकुमार विंग ने हग किया। और फिर ये बोलकर वो लोग कूदने लगे, उनके चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग ने कहा, गगा, अगर मैंने किसी दिन प्रॉमिस तोड़ दिया तो फिर क्या आप मुझसे नफरत करने लगोगे? वांग जी हैरान था ये सुनकर। वांग जी ने कहा, नहीं, वांग जी कभी भी विंग को नफरत नहीं कर सकता है और मुझे पता है कि विंग कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। विंग ने टाइटली वांग जी को हग कर लिया। वांग जी ने कहा, विंग, अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं दादाजी से बात करने जा रहा हूँ। क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा? शायद। विंग ने कहा, फिर वांग जी ने कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम कहाँ गए थे? विंग ने कहा, मैं तो गाँव घूमने गया था दादाजी के साथ। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो मेरे साथ चलो। और फिर वो लोग दादाजी के पास जाते हैं। दादाजी वहीं पर ही बैठे हुए थे। वांग जी दादाजी को वो करता है। उसने कहा, दादाजी, बहुत टाइम हो चुका है, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हमें बाहर जाना है, हम यहाँ से बाहर कैसे जाए? दादाजी ने कहा, राजकुमार हांगवन जुन। और फिर उसने भी राजकुमार हांगवन जुन को वो किया। उन्होंने कहा, राजकुमार, यहाँ पर आना जितना आसान है यहाँ से निकलना उतना ही मुश्किल। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? दादाजी ने कहा, हाँ, आप यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन वो रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर आपकी मौत भी हो सकती है। वांग जी ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, हम बस बाहर जाना चाहते हैं, हमें हमारी दुनिया में वापस जाना है। दादाजी ने कहा, उत्तर की दिशा की तरफ एक झील है, झील के पास एक झरना है, जो झरना लान मैंसन से जुड़ी हुई है। वांग जी ने कहा, हमारा लान कबीले का झरना? दादाजी ने कहा, हाँ, सही समझे, आपको उसी झरने के बीच में से गुजरना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, तो फिर इसमें खतरा क्या है?
दादाजी ने कहा वहीं पर ही तो खतरा है, जब आप इसके अंदर से गुजरोगे तब वहाँ के जो डेमन्स हैं वो आपके ऊपर हमला करेंगे। उन्हें इंसानों का खून बहुत पसंद है, वो आपकी जान भी ले सकते हैं। वांग जी ने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। दादाजी ने वो करते हुए कहा जैसी आपकी मर्जी राजकुमार, हम आपके गुलाम हैं। और फिर ये बोलकर वो नीचे नील डाउन होकर बैठ गया। लान वांग जी ने कहा उफ दादाजी प्लीज़ ऐसा मत बोलिए ना, उठिए। वांग जी ने दादाजी को उठाया। उसने कहा बस मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछना था। तभी उन्होंने कहा उत्तर की तरफ जाना पड़ेगा, मैं आपको पहुँचा दूँगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा हम उसके बाद बाहर चले जाएंगे ना। दादाजी ने कहा हाँ आप जा सकते हो। वांग जी ने कहा तो फिर हमें वहाँ पर ले चलिए। दादाजी ने कहा अभी आप नहीं जा सकते हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा अभी तो आपने कहा कि हम जा सकते हैं। दादाजी ने कहा हाँ आप जा सकते हो लेकिन अभी नहीं। दरअसल झरने का जो द्वार है, जो डोर है, वो सुबह का टाइम खुलता है। उसका मुंह पूरब की तरफ है, मतलब कि ईस्ट की तरफ। तो जो सूरज ऊपर उठता है ना सुबह, तो किरण उसके झरने के ऊपर लगती है, तो वहाँ पर एक डोर ओपन होता है। तभी आप उस डोर के सहारे दुनिया के उस पार जा सकते हो, मतलब कि आपकी दुनिया में जा सकते हो। वांग जी ने कहा तो फिर हमें सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दादाजी ने कहा जी राजकुमार। ये सुनकर लान वांग जी ने कहा ठीक है, तो हम कल सुबह सुबह ही निकल जाएंगे। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आप वो दोनों बाहर जाता है कि नहीं। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।